बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको इस वीडियो में देने जा रही हूं उसने मुझे भी चकरा कर रख दिया है और मैं भी एक और ज़ाविये से सोचना शुरू हो गई हूं, क्योंकि कभी भी आप नहीं कह सकते कि कोई हतमी बात है जब तक कि बहुत सी कुछ कन्फेशंस मुंह के सामने आ जाएं। वो उमर जो है वो सामने आकर ख़ुद बोले, अपने माँ बाप को ख़ुद बताए कि नहीं ऐसे है। जब तक कि इस उमर को सामने नहीं लाया जा रहा है, इसे पर्दों के पीछे रखा जा रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस अपनी तरफ से केस सॉल्व कर चुकी है, लेकिन आवाम को अभी घुमाया हुआ है। इसी घूमने-घूमने में कुछ नई चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं और इस नई चीज़ में एक नया एंगल सामने आ रहा है, क्योंकि बहुत से रिपोर्टर्स ने कुछ अजीब से सवालात खड़े कर दिए थे इस केस के आगाज़ में ही, जहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स ने ये कहा था कि जिस दिन सना की डेथ हुई थी उस दिन जब उसकी दोस्तें उसके घर आई थी तो उनमें से एक लड़की जो है बाहर आके वो रोती हुई ये कह रही थी कि ये सब जो है इसके घर वालों की करनी है, इसके घर वाले इसमें शामिल हैं, उन्होंने इसको मारा है। फिर एक शख्स ने ये भी कहा था कि बल्कि एक लड़की ने ये बताया था कि गालिबन किसी एक लड़की को अंदर बंद कर दिया गया था, लेकिन मैंने आपसे यही कहा था कि ये सब बातें हैं। मैंने जहाँ तक कन्फर्म करा है ऐसी कोई बात सामने नहीं आई और वो 2 लड़कियाँ जिन्होंने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, बल्कि 3 लड़कियाँ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने जो बातें बताई हैं, उन्होंने इसमें से ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन फिर कुछ सहाफ़ी थे जो कि सना को जानते थे, सना को अपनी छोटी बहन कहते थे, उन्होंने भी कुछ सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि सना को हॉस्पिटल शिफ्ट करने में इतनी देर क्यों की गई, तो मैंने आपको वो भी क्लियर किया था कि सना की फुप्पो जो है वो गाँव से आई थी। उन्होंने जब देखा कि वो चोर जो उनको देखकर फायर करना चाह रहा था वो भागा है, वो नीचे लोगों को इकट्ठा करने और शोर मचाती हुई गली में निकल गई। इस दौरान में उनको ये नहीं मालूम था कि अंदर सना के साथ कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर ये भी मैंने एक सवाल उठाया था कि जब वो सना के कमरे से निकला था तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि इंसान सबसे पहले जाकर अपने घर के बच्चे को देखता है कि वो तो खैरियत से है कि नहीं है, लेकिन वो चोर के भागने के बाद भी उसके कमरे में नहीं गई बल्कि उल्टा नीचे चली गई। लेकिन इस चीज़ का हरगिज़ मतलब ये नहीं हो सकता कि घर वालों की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हर बंदे का रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। ऐसे में कुछ और चीज़ें भी थी जिनमें कि उन्होंने कुछ सवालात उठाए कि एफआईआर का टाइम ये था, जो बताया गया है वो ये है, और छोटे-छोटे नुक्ते लोगों ने उठाने शुरू कर दिए। लेकिन अब इन सब बातों को एक जगह पर रखकर अब मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताने जा रही हूँ। क्या ऐसा है कि उमर को फँसाया जा रहा है? क्या उमर तो गया था सना को मिलने के लिए और उसकी ऐसी इंटेंशन कोई नहीं थी कि वो सना को मार दे, और वो तो सना से मिलने के लिए उसके घर में दाखिल हुआ था, लेकिन जब वो उसके कमरे में गया तो सना ऑलरेडी कत्ल हो चुकी थी। वो ये मंज़र देखकर वहाँ से भागा। एक और सवाल जो उठाया गया है वो ये है कि सना को जब उसने अगर कत्ल किया होता तो एक नॉर्मल पिस्तौल की आवाज़ पटाखे से कहीं ज़्यादा होती है। या तो किसी तकिए का इस्तेमाल किया गया या फिर कोई साइलेंसर टाइप चीज़, किसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया कि इतनी हल्की पटाखे की आवाज़ आई कि घर के अंदर मौजूद फुप्पो तक कहती हैं कि मुझे लगा पटाखा है। अगर घर के अंदर गोली चले तो उसकी अच्छी खासी आवाज़ होती है। ये जो पटाखे की आवाज़ और वो घर के अंदर और फुप्पो का जो बयान है वो भी थोड़ा-सा मशकूक कर रहा है चीज़ों को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सना को पहले ही मारा जा चुका था। अब ये सवाल जो है ये उठाया किसी और ने नहीं है बल्कि उमर के ही घर के फैमिली के मेंबर्स ने उठाया। मैं उससे पहले आपको ज़रा कुछ और चीज़ें बताऊँगी। उमर के बहनोई ने कुछ इंकशाफात किए हैं उमर और सना के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा कातिल उमर हयात हैं, उनके वालिद हैं, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं। आपको बताती चलूँ, उमर हयात के वालिद का नाम है अमजद जावेद। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटियाँ 2 बेटे। एक बेटा पहले फौत हो चुका। सुनने में आया कि उसने भी खुदकुशी की है मोहब्बत में नाकामी की वजह से, सुनने में आ रहा है। उमर हयात की वालदा 4 साल पहले वफ़ात पा चुकी हैं। 12 साल पहले उसकी बहन की शादी हो चुकी है। बहनोई बहुत अच्छे से इसको जानता है, वो इसके बारे में कुछ बातें बता रहा है। लेकिन उससे पहले अमजद जावेद जो हैं उनके बारे में आपको बताऊं कि वो बीमार रहते हैं, ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं सॉल्वे ग्रेड के। उनके घर में पेंशन आती है, एक छोटा सा घर है, एक छोटा सा कमरा है जिसमें बाप बेटा एक ही कमरे में सोते थे। और वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, मैं तो गया हुआ था शहर से बाहर, फैसलाबाद गालिबन गए हुए थे। वो कहते हैं मैं जब वापस आया हूँ घर तो मुझे मालूम हुआ कि ये सब कुछ हो गया, वो भी 2 दिन बाद। मुझे किसी ने शायद इसलिए भी नहीं बताया कि मैं बीमार रहता हूँ और मेरे पास तो घर में सिर्फ ये एक मेरा बेटा ही था, हम बाप बेटे ही इस घर में रहते थे। अपने बेटे के बारे में उन्होंने बताया कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वो किसी को कत्ल कर सकता है, जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। सना भी बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है और मुझे ये सुनकर बड़ा ही दुख है, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा ये कर सकता है। मेरे बेटे ने तो आज तक कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी इसकी कोई शिकायत घर नहीं आई। उससे जब पूछा गया कि इसके पास तो पिस्तौल भी थी, पुलिस ने उसके पास से पिस्तौल रिकवर की है, तो वो कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा क्योंकि उसके पास कभी पिस्तौल नहीं थी। अब उन्होंने अमजद साहब ने कुछ अपने बेटे के बारे में बातें बताई हैं, ज़रा वो सुन लीजिए और फिर बहनोई ने कुछ इंकशाफात किए हैं वो भी सुनिएगा और फिर उमर क्या
कातिल है या उसे फंसाया जा रहा है, ये सब कुछ आपको मैं डिटेल से बताती हूँ। अच्छा, अमजद जावेद साहब कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है और मैं वाक़ईतन दुखी हूँ। अगर मेरे बेटे ने ये किया है तो उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे बेटे ने ये किया है। हाँ, अलबत्ता जो सीसीटीवी वीडियो दिखाई गई है जिसमें कि उस घर से बाहर निकलता जो लड़का दिखाई दे रहा है, वो मेरा बेटा ही है। उन्होंने इस बात का इकरार किया। फिर उन्होंने कहा कि उनसे जब पूछा गया कि आपके बेटे का लाइफ़स्टाइल तो बहुत अमीरों वाला था, गाड़ी ये वो, उन्होंने कहा नहीं, हम नॉर्मल से लोग हैं, मेरी पेंशन पे घर चलता है और ये खर्चे जो भी वो करता है अपने टिकटॉक से करता है। ये चीज़ उन्होंने कहा और कहते हैं कि जब भी वो अगर शहर जाता था तो मुझे बता कर जाता था, लाहौर भी जाता, इस्लामाबाद भी जाता, मुझे बता कर जाता था और उसके कई दफ़ा वो कहते हैं कि हाँ, रेंटा कार भी उसे करके दी क्योंकि वहाँ जाके उसे आगे पीछे फिरना होता था, तो ऐसे में वो खर्चा ज़्यादा हो जाता था। तो हाँ, किराए की गाड़ी करके भी ये जाता रहा है, ये भी उसके वालिद बताते हैं। वो कहते हैं कि इसकी गिरफ्तारी के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था और अभी तक मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा। कहते हैं ना मेरा बेटा कोई नशा करता है, ना ही उसको कोई गुस्सा आता है, ना ही उसमें कोई ऐसी बुरी बात थी, ये तो सारा मोहल्ला जानता है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जहाँ तक कत्ल की बात है, ये तो बिल्कुल ही मेरा दिल नहीं मानता। जिसने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना किया हो, वो कैसे किसी को कत्ल कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर मेरा बेटा गुनहगार हुआ तो मैं अपने बेटे को कानून की सज़ा के लिए खुद हवाले कर दूंगा और दिलो जान से उसे कबूल भी करूंगा। एनीवे, ये तो उसके वालिद हैं जो कहते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं कि क्या उमैर को फंसाया जा रहा है कि नहीं। उसके बहनोई हैं जिनकी 12 साल हो गए हैं शादी को उनकी बहन के साथ, और वो उमैर को बहुत अच्छे से जानते हैं, उमर को, और वो बताते हैं कि इसकी वालदा जो है 4-5 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। फिर वो ये भी कहते हैं कि आज तक कभी इसने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। वो कहते हैं कि हमें अभी भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन एक उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी डाउट है, हमें ऐसा लग रहा है कि इसके जाने से पहले ही ये सब कुछ हो चुका था। वो कहते हैं कि मुझे अभी भी लगता है कि इस केस में कोई नया मोड़ निकल आएगा। उन्होंने कहा कि उमर के लगता है अंदर जाने से पहले सब कुछ हो चुका था। वो कहते हैं कि वो गया नहीं था बल्कि उसे बुलाया गया था। अगर वो हमारे सामने आकर इस बात का इकरार कर ले तब तो मैं मान लूँ, लेकिन मैं अभी नहीं मान सकता कि उसने ये कत्ल किया है। अब जहाँ तक वो गया नहीं था, बुलाया गया था, ये मामला जो है, एक हमारे सीनियर बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस बात को ज़ोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बल्कि मुझे ये भी मालूम हुआ है कि व्हाट्सएप चैट्स हैं वो सना और उमर के दरमियान है, लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया है बाकायदा तौर पे कि सना जो है उमर को मना करना चाहती थी, लेकिन वो सही से मना नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो एक बच्ची थी। देखिए, लोगों से बातचीत, कम्युनिकेशन करने के ना तरीके होते हैं। किसी को ना करना है तो ब्लंट ना करना एक समझदार इंसान के लिए तो बड़ा ही आसान होता है, लेकिन एक बच्चा जिसको शुरू में कभी कुछ हेल्प दी हो टिकटॉक के हवाले से, इंस्टा के हवाले से, तो वो एक थैंकफुल भी हुआ होता है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि मैं इस शख्स को मना किस तरह करूं सख्ती से। तो वो ना कर पा रही थी, ना हाँ कर पा रही थी, और वो इसको बता रही थी कि मैं नहीं मिल सकती। उसका ख्याल था कि वो समझ जाएगा मेरी बातों से, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। और वो जो है अपने थोड़े से किए हुए एहसान का बहुत बड़ा बदला चाहता था। वो एहसान जो उसने आगाज़ में किया था, और वो एहसान ये था कि सना ने उससे हेल्प ली थी। जब इसने खुद अप्रोच किया था सना को, ये बातें उसकी अपनी दोस्त ने बताई हैं। सना ने उमैर को अप्रोच नहीं किया था उमर को। उमर जो है ये भी टिकटॉक अकाउंट पे एक्टिव था। इसके उस वक्त फॉलोअर्स सना से काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन फिर सना बहुत तेज़ी से आगे चाहती गई और उमर जो है वो पीछे रह गया। अब उमर उसके पीछे पड़ा रहता था कि मेरे साथ कोलैप्स करो, मेरे साथ वीडियोज़ बनाओ। वो ये समझता था कि शायद मैंने सना को बनाया है। सना जो इतनी पॉपुलर अब तक हो चुकी है, उसको इतने प्रमोशंस मिलती हैं, वो मैं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि सना की अपनी खूबसूरती, उसकी मासूमियत, उसका कंटेंट जो उसको आगे लेके जा रहा था। और उमर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा स्पार्क नहीं था। वो छोटी छोटी वीडियोस बनाता था, लोगों की गाड़ियों के आगे खड़े होकर कुछ लड़कियों को वेस्टर्न कपड़े पहना के उनके साथ तस्वीर बनाता था, लेकिन वो चीज़ें अब उसकी क्लिक नहीं हो रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आगे जाऊं। आगे जाने के लिए वो सना को अपना सहारा बनाना चाहता था, और सना जो है उसके हाथ में नहीं आ रही थी। ये मोहब्बत से ज़्यादा एक एंगर, एक रेज भी था। यानी कि जो लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं ना कि उसको मोहब्बत में ना हुई थी, तो सिर्फ यही नहीं था, बल्कि वो बेसिकली इस बात पर भी सीख पा था कि मैं इतना इन्वेस्ट कर चुका हूँ इस पर, मैं इसके ज़रिए अब इसको सीढ़ी बनाना चाहता था, लेकिन मैं आगे नहीं निकल पा रहा। लेकिन अभी भी एक डाउट मौजूद है कि क्या उमर को फंसाया जा रहा है, क्या उमर के वहाँ दाखिल होने से पहले सना कत्ल हो चुकी थी। इसमें एक सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट होगी वो ये होगी कि उमर के पास से जो पिस्तौल मिला है, क्या वही पिस्तौल है जिससे कि सना को कत्ल किया गया है। अभी इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है पुलिस की तरफ से। कहा यह जा रहा है वो पिस्तौल रिकवर हो गया है, क्या ये वही पिस्तौल है जिसकी गोली से सना को मारा गया। जिस दिन ये इन्फॉर्मेशन सामने आएगी उस दिन उमर है कातिल कि नहीं है, ये कंफर्म हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।